राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग 3 नवंबर का MP पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी भारत के निर्वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। वह 1 अक्टूबर 2022 को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, इससे पहले जो थे वो थे के वेणुगोपाल इनसे पहले थे। और अब जो 16वें हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो आर वेंकटरमणी हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये इनको 2025 में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इन्होंने 2022 में पदभार को संभाला था, अब 2025 में इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है 2 साल के कार्यभार के लिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको याद रखना है हमारे 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है। तो हमारे 16वें अटॉर्नी जनरल जो है वो आर वेंकटरमणी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल जो है सबसे पहले नंबर पर कानून अधिकारी होता है। ये मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मा और शैला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैगा जनजाति से। ठीक है, कर्मा और शैला नृत्य जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति कर्मा और शैला नृत्य दोनों से संबंधित है। कर्मा नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है, जबकि शैला नृत्य जो है पुरुषों द्वारा फसल पकने पर किया जाता है। गौड़ जनजाति कर्मा और शैला नृत्य दोनों नृत्य गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। देखिए, कर्मा और शैला नृत्य गौड़ जनजाति के भी प्रमुख नृत्य हैं और भारिया जनजाति प्रमुख नृत्यों में से कर्मा और शैला भी शामिल है। ओराव जनजाति यह भी कर्मा नृत्य करती है। यानी कि बहुत सारी जनजातियां हैं जो कर्मा और शैला दोनों नृत्य करती है, लेकिन आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। ओराव जनजाति जो है ये सिर्फ कर्मा नृत्य करती है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली किस प्रकार का नृत्य है। देखिए, सोन नदी जो है, सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है। यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी दूसरी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, मैं इतनी स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन होता है, ताकि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हो तो आप देख पाओ कि किस तरीके का पेपर आया था। तो मुझे नहीं लगता आपको वीडियो को 2x पे करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के नेक्स्ट है हमारा इसका पॉइंट, ये मध्य प्रदेश के पास अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिहार के पास पटना गंगा नदी में मिलती है। यानी बिहार के पास पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और पूछा जाए कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली किस प्रकार का नृत्य है। ठीक है, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कथकली जो है हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है हमारा? कथकली। कथकली हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य आपको पता है हमारे भारत में 8 हैं। यहाँ से एक मेन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सादर किस शास्त्रीय नृत्य का नाम है। देखिए, सादर जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सादर नाम से किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? तो भरतनाट्यम जो है उसको सादर नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए अब यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कथकली जो है वो केरल में किया जाता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। कथकली क्या है? संगीत और अभिनय का मिश्रण है। देखिए, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरल में ही किया जाता है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी है और कथकली भी केरल का ही है और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। ठीक है, ये दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। बाकी बात कर ली जाए तो वैसे 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। इसी तरीके से ओडिशी ओडिशा का है और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। और इस तरीके से और भी शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इससे यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। यह अतीत की कहानियाँ सुनाता है, खासकर भारतीय महाकाव्य और की ओर अपने प्रदर्शन बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नर्तक कहानियों की भूमिका। शास्त्रीय नृत्य मैंने उनकी देखिए ये लिस्ट बनी हुई है। भरतनाट्यम जो है वो हमारा तमिलनाडु का है। कथक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी जो है वो ओडिशा का है। कथकली केरल का है और सत्रिया जो है वो असम का है और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। तो यहाँ पे जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। ठीक है, जो कि असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकाले पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा सतपुड़ा पर्वतमाला का। मैकाले पर्वतमाला जो है हमारी, वो सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के करवदा जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अनुपुरम जिले में स्थित है। नर्मदा, महानदी और सोन नदी इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। देखिए, नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी ये सतपुड़ा पर्वतमाला से ही निकलती हैं। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, यानी फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को जो है हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे। ठीक है, इसी के साथ थोड़े से और उपनाम भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड पठार का ढलान जो है वो किस तरफ है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बघेलखंड पठार का ढलान किस तरफ है, विंध्य पठार का ढलान किस तरफ है और रीवा पठार का ढलान किस तरफ है। ये क्वेश्चंस आपको और भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बुंदेलखंड पठार का जो ढलान है वो उत्तर से पूर्व की ओर है। वही बात करें हम लोग बघेलखंड का जो पठार है वो पठार का जो दलन है वो ढलान यानी कि वो पूर्व से पूर्वोत्तर की तरफ है। विंध्य पठार का जो ढलान है वो उत्तर पूर्व की ओर है और रीवा पठार का जो ढलान है वो भी उत्तर पूर्व की ओर ही है। तो यहाँ से बुंदेलखंड पठार का ढलान पूछा गया था। ये और थोड़े से आपको याद कर लेने, ताकि आने वाली शिफ्टों में अगर इनमें से कोई पूछा जाए तो आप लोग उसे करके आ पाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, यानी इसके तहत कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए 10वीं कक्षा के शीर्ष छात्रों को 20,000 रुपये दिए जाते हैं और 12वीं कक्षा के शीर्ष छात्रों की बात की जाए तो 12वीं कक्षा के शीर्ष छात्रों को 30,000 रुपये दिए जाते हैं और राज्य स्तरीय पर प्रथम 50 छात्राओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तो देखिए, 10वीं छात्रों को कितने दिए जाते हैं, 20,000, 12वीं के छात्राओं को 30,000 और जो राज्य स्तर पर प्रथम 50 छात्र आते हैं उनको 1,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और रीवा पठार के क्षेत्र से होकर बहती है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा चंबल, बेतवा, केन और टॉन्स नदी। ये नदियां जो हैं ये हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और रीवा पठार के क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और रीवा पठार के क्षेत्र से होकर बहती हैं। ये मैंने बताया, चंबल, बेतवा, केन और टॉन्स ये नदियां विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, फिर गंगा यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियों के रूप में बहती हैं। चंबल ये विंध्य पर्वतमाला के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और बेतवा ये विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला में बहती है, तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमार गंधर्व से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व से संबंधित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो शहर है देवास वो कुमार गंधर्व से संबंधित रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा देवास। मध्य प्रदेश में देवास शहर प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व से जुड़ा है। कुमार गंधर्व कौन थे, ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के देवास शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का देवास शहर जो है कुमार गंधर्व से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां, ये जो हैं आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, सार्क का जो मुख्यालय है वो हमारा काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल में है और सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी 1985 को। हमारा मध्य प्रदेश के इंदौर में जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो किसके नाम पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी अहल्याबाई के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीवा से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोंस, बिहर और बिछिया नदी।